जो कि अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग स्टेट्स में हमारे राज्य का इंप्रेशन वो वापस लेके जाएंगे। सारा देश और सारी दुनिया हमें बारीकी से देख रही है। आपने देखा कोविड में हमने ट्रेन से कितने लोग हमारे राज्य से हमने बाकी राज्य में भेजे थे और कितने राज्यों से हमने ट्रेन और बस बुला के लोगों को यहाँ लाया था। इससे ये प्रतीक होता है कि हमारे राज्य का जो कनेक्शन है बाकी राज्यों में कितना दृढ़ है। और कोई भी एक घटना हो, आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। सो सारा विश्व एक प्रकार से हमारे राज्य का मूल्यांकन कर रहा है। आज जो हमें देख रहे हैं वही आगे जाके इस स्टेट में या इन्वेस्ट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, हमारे युवाओं के लिए जॉब देंगे, वही हमारे टूरिस्ट है, वही हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है। और जो हमारी जनरेशन जो बाहर जाती है, जब वो बोलेंगे हम त्रिपुरा से है, तो त्रिपुरा के एक अच्छी प्रतिमा होना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि त्रिपुरा में जिस प्रकार से अच्छा कैंपेन हुआ, जिस प्रकार से अच्छा पोलिंग हुआ, उसी प्रकार से काउंटिंग के बाद भी जो भी निर्णय हो, जो भी पब्लिक का वर्डिक्ट हो, उसको डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल स्थापित है उसके मुताबिक पब्लिक ने या कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं न केवल एक सीईओ के नाते से, बट एक त्रिपुरा वासी होने के नाते से मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले 18 साल में मैं यहाँ मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे बेटे का बचपन यहाँ गया, वो यही बड़ा हुआ और मेरी बेटी का भी जन्म यही हुआ। तो एक प्रकार से हम त्रिपुरा वासी हैं, हम त्रिपुरा में है, त्रिपुरा हमारे नसों में है। तो एक त्रिपुरा वासी होने के कारण मुझे भी लगता है कि हमारे राज्य ने चाहे जो भी निर्णय हो 2 तारीख को, हमने संयम दिखाना चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से सभी त्रिपुरा के नागरिक ने दूर रहना चाहिए। अहिंसा का हमने प्रण लेना चाहिए और जो अनुशासन आज तक दिखाया है उसको ही हमने कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जो मतदान जिसने किया है, आपने देखा कम से कम 3 से 4 घंटा लाइन में खड़ा रह के मतदान हुआ है। वो हर व्यक्ति का अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अगर हम किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, उसके घर, उसका कोई प्रॉपर्टी हो या कोई प्रतिष्ठान के खिलाफ अगर हिंसा करते हैं, तो एक प्रकार से हम उनका अधिकार छीनते हैं, हम कानून अपने हाथ में लेकर दंडित करना चाहते हैं। ये न केवल अपराध है बल्कि मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि 2 तारीख के बाद आप अपने इलाके में शांति बजाय रखें, क्योंकि सिर्फ फोर्स काम नहीं कर सकता। अभी आपने देखा पिछले 4-5 दिनों में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हमने सभी जिलों में मीटिंग ली। जो हमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी हमने की है, लेकिन जब तक त्रिपुरा का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक मन में ठान नहीं लेता है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के पक्ष में है, हम शांति के पक्ष में है, ये जब तक हर एक व्यक्ति ठान नहीं लेता, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से काम नहीं होगा। आप मुझे बार बार पूछते हैं, मुझे बार बार बताने में अच्छा नहीं लगता कि इतना फोर्स आया है, वो ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि असल में ये किसके सामने खड़े रहेंगे? फोर्सेस हमारे लोगों के सामने खड़े रहेंगे। अगर हमारे नागरिक शांति में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो इतने फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये आह्वान करूंगा कि हमने इस तरीके से हमने काउंटिंग के बाद रहना चाहिए कि अगली बार
कोई डिमांड ही ना हो कि इतना फोर्स भेजे। जो फोर्स हमारे पास है, जो हमारे पुलिस है, TSR है, वही हमारा चुनाव कर पाए। और मुझे अच्छा लगता है कि पिछले कई दिनों में राजनीतिक दल, नेताओं ने और आप लोगों ने, सभी मीडिया हाउसेस ने अपील की है शांति के लिए, और उसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने देखा वर्तमान पत्र में, टीवी चैनल में इस विषय की आग्रह से चर्चा हो रही है। जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव शांतिपूर्ण होगा ऐसा त्रिपुरा के लोगों को आश्वस्त किया था, तब हमारे सामने एक चैलेंज था, लेकिन हमने चैलेंज को फेस किया और बहुत हद तक, चाहे आप 100% क्यों ना सक्सेसफुल हो, एक हमारे नॉर्थ ईस्ट के लीडिंग बंगाली दैनिक है, उन्होंने 17 और 18 तारीख को लगातार उन्होंने संपादकीय स्तंभ लिखा इसके ऊपर। उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन 95% तक चुनावी हिंसा रोकने में सक्षम रहा है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और आप में से अनेक अच्छे आर्टिकल लिख रहे हैं। मैंने एक तो मेरी कविता भी मैंने देखी, किस तरह से चुनाव हुआ, वो भी मैंने पढ़ा है। जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने, शतांशु देव, उन्होंने अच्छी कविता लिखी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब इतनी अच्छी चीजें हो रही है, तो क्यों लोग हम लोग उस हिंसा में पड़े। तो अभी जो हमारा सबसे लास्ट जो स्तर होता है, पोलिंग स्टेशन होता है। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग हुई, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने यहाँ पे मीटिंग की, SDM ने मीटिंग की, RO ने मीटिंग की, हमारे पुलिस स्टेशन में सभी जगह पे कैंडिडेट्स, इलेक्शन को लेकर मीटिंग करके हमने शांति का आह्वान किया है। हमने सभी त्रिपुरा के 28 लाख जो मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया कि 27 और 28 तारीख सभी पुलिस स्टेशन में हम लोग शांति सभा करेंगे। 27 और 28 तारीख 2 दिन यहाँ पे जितने उस पुलिस स्टेशन के आसपास जो हमारे मतदाता है, जो आप इमिनेंट सिटीजन है, रिटायर्ड पर्सन है, जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल है, वहां पे सीनियर लोग हैं, वहां पे एक्टिविस्ट है, सबको बुला के हमने उनको बोला है कि आप वहां पे आके चर्चा करिए और रिजोल्यूशन आप अडॉप्ट करिए कि जिस शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में हम आज तक रहे हैं, उसी शांतिपूर्ण वातावरण में हम 2 तारीख के बाद में रहेंगे। 2 तारीख को जो भी निर्णय होगा, गणतंत्र में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक हम उसका सम्मान करेंगे। कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार, उसका घर, कोई प्रतिष्ठान, किसका नुकसान नहीं करेंगे। और जो हिंसा है, हिंसा का कोई किसी भी प्रकार हम उसमें भाग नहीं लेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। तो हमने ये जो शांति सभा है, इसमें जो हम रेजोल्यूशन को हमने एक थीम दी है कि আমরা अहिंसार पक्षे, আমরা शांतिर पक्षे। तो सभी त्रिपुरा के 42 लाख जो लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि আমরা সবাই अहिंसार पक्षे आছি, আমরা সবাই শান্তির পক্ষে আছি। और আপনারা ভালোভাবে থাকুন। और যে ত্রিপুরা যে নাম, ভালো নাম আছে, এটা আরো আমাদের রাজ্যের নামের গৌরव हो। तो मैं आपको सबको अनुरोध करता हूं कि जो अपील मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नाते से और एक त्रिपुरावासी होने के नाते से मैंने आपके सामने रखी है, वो आप सभी त्रिपुरा के नागरिक तक आप पहुंचाइए। और आने वाले 27 और 28 तारीख जो अपने अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने अपने पुलिस स्टेशन में शांति सभा में बड़ी मात्रा में हिस्सा लीजिए। और जो शांति के पक्ष में है, जो अहिंसा के पक्ष में है, वो सामने आए और बताए कि मेजोरिटी, मतलब सभी लोग शांति के पक्ष में है। जैसे हमने देखा पोलिंग डे के दिन किसी भी व्यक्ति को या किसी को कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2 तारीख के बाद भी
ऐसा कोई भी समस्या नहीं होगी और जो भी निर्णय होगा उसके बाद हमारे जो सामान्य जीवन